इस समय पूरी दुनिया में जिस तरीके से महामारी फैली हुई है, उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी ही इससे हमको राहत मिल पाएगी। हालांकि पूरा 1 साल कट चुका है और अब जो चीज़ों की शुरुआत हुई है दूसरी वेव के साथ, उससे ऐसा लगता है कि हम लोग शायद पिछला साल दोबारा देखने वाले हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों के बीच में कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनको की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है, जो कि अपनी रोज़मर्रा की रोज़ी रोटी के लिए मेहनत करते हैं। ऐसे लोग नहीं जो कि भंडारों के ऊपर बैठे होते हैं और उनके घर में अगर साल 2 साल भी लोग घर में बैठे रहें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही कई लोग ऐसे हैं जो कि बॉलीवुड में बैठे हुए हैं, लेकिन इस बार बॉलीवुड भी इस महामारी से बच नहीं सका है, क्योंकि एक बार फिर से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का संकट जो है बॉलीवुड के सिनेमा थिएटर्स के ऊपर सामने आ गया है। और अब एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि बॉलीवुड वाले अगर अपनी मूवीज़ को थिएटर में रिलीज़ नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, उनको एक बड़ा तबके का प्रॉफिट से हाथ धोना पड़ेगा। OTT प्लेटफॉर्म से मूवी रिलीज़ करने का मतलब ये होता है कि आप उतने पैसे तो नहीं कमा सकते। अगर पेपर व्यू की भी बात करें तो एक ही टिकट रिलीज़ कर पाएंगे आप एक अकाउंट पे, और ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि उस एक अकाउंट से कितने लोग उस मूवी को देखने वाले हैं। इसीलिए वहाँ भी घाटा है। तो ऑल इन ऑल अगर आप मूवी को ऑनलाइन रिलीज़ करते हो तो आपको घाटा ज़्यादा होगा और फ़ायदा कम होगा। ऐसे में अब जो बात सामने आ रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को आने वाले समय में हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। कोरोना की दूसरी लहर फिल्म इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। पिछले 1 साल में लगभग 2000 करोड़ का नुकसान झेल चुके बॉलीवुड के अगले कुछ महीनों में 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा दांव पर लगे हैं। कोई 11 फिल्में हैं जो कि बनकर तैयार हैं और बड़े पर्दे पर उतरने के लिए बाट जोड़ रही हैं, मतलब वेट कर रही हैं। देश में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बढ़ते जा रहे दायरे के कारण फिल्मों की रिलीज डेट फिर से एक बार आगे बढ़ाई जा रही है। ऐसे में पिछले साल के नुकसान की भरपाई तो दूर, इस साल की कमाई भी मुश्किल दिखाई दे रही है। नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक कुछ बड़ी फिल्मों को पर्दे पर आनी भी थी, और उनका जो हश्र हुआ, मतलब वो मूवीज़ रिलीज़ हुई उसके बाद जो औंधे मुँह गिरी, उसे देखकर बॉलीवुड फिर से सहम गया। सिर्फ एक फिल्म रूही थी जो कि थोड़ा बहुत काम कर पाई, बाकी सबका बुरा हाल था। सबसे बुरा हाल तो परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर की फिल्म संदीप और पिंकी फरार का हुआ, जो करीब 25 करोड़ की लागत में बनी थी और महज 35 लाख ही कमा पाई। जी हाँ, 25 करोड़ में बनी थी और 35 लाख ही कमा पाई। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मूवी 1% का बिजनेस भी नहीं कर पाई एक तरीके से। 6 महीने में आने वाले समय में 3000 करोड़ का घाटा हो सकता है। ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े ने बताया कि 2021 में हिंदी में 50 से ज़्यादा बड़ी फिल्मों के रिलीज़ होने की उम्मीद थी। 10,000 स्क्रीन्स पर ये फिल्में रिलीज़ होनी थी, जो कम से कम 5,000 करोड़ की कमाई के आंकड़े को छू सकने का मादा रखती थी। लेकिन 2021 की पहली तिमाही में जो फिल्में रिलीज़ हुईं वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। दूसरी तिमाही में कोरोना की इस नई लहर ने दस्तक दे दी, जो आगे जाकर अगर कम होती भी है तब भी आधा साल खत्म हो चुका होगा। तब तक बॉलीवुड को 3,000 करोड़ के आसपास का नुकसान झेलना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण फिल्मों की रिलीज पोस्टपोन होना शुरू हो गई है। अप्रैल में चेहरे, सूर्यवंशी और थलाइवी और बंटी बबली 2, मई में राधे, सत्यमेव जयते, बेल बॉटम, जून में 83, शमशेरा की रिलीज डेट लगभग फिक्स हो चुकी थी, लेकिन इन्हें कंडीशंस के सामान्य होने तक के लिए टाल दिया गया है। ट्रेड एक्सपर्ट्स ने बताया कि अक्षय कुमार ने पिछले साल सबसे पहले अपनी फिल्म लक्ष्मी को हॉटस्टार पर रिलीज़ किया था। उसका बजट था 135 करोड़ रुपए। कोरोना के खतरे को देखते हुए डिले हो रही फिल्म भुज द प्राइवेट इंडिया, जो कि 135 करोड़ की लागत से बनी है, अजय देवगन स्टारर को भी निर्माताओं ने हॉटस्टार पर ही रिलीज़ करने का निर्णय ले लिया है। हॉटस्टार ने भुज के साथ दो और फिल्में अजय देवगन के मार्फत खरीदी थीं, खुदा हाफिज़ और द बिग बुल। दोनों फिल्में हॉटस्टार पर रिलीज़ हो चुकी हैं। द बिग बुल फिल्म का बजट 32 करोड़ रुपए, खुदा हाफिज़ का 28 करोड़ रुपए था। ट्रेड पंडितों का ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि अभी हॉटस्टार आईपीएल को लाइव दिखाने में बिजी है। आईपीएल खत्म होते ही भुज जून में रिलीज़ होगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि मई 2021 में इस फिल्म का प्रमोशन शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर सलमान खान, जॉन अब्राहम, रिलायंस एंटरटेनमेंट कह रहे हैं कि वो अपनी फिल्म को ओटीटी पर रिलीज़ नहीं करेंगे। अक्षय कुमार स्टार फिल्म बेल बॉटम 28 मई को रिलीज़ होनी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म भी अक्षय कुमार ओटीटी को नहीं देंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगातार फिल्में और वेब सीरीज़ आ रही हैं, लेकिन उनमें बिजनेस का दूसरा मॉडल काम करता है। ओटीटी कंपनियां फिल्मों के लिए थिएट्रिकल रिलीज जितना बड़ा बजट नहीं देती, इसलिए सूर्यवंशी और 83 जैसी बहुत बड़ी बजट की फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने से प्रोड्यूसर्स कतरा रहे हैं, क्योंकि ये उन्हें लागत से थोड़ा ही ज़्यादा पैसा देते हैं। 200 से 300 करोड़ के बजट की उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती, इसलिए थिएट्रिकल रिलीज़ ही आखिरी रास्ता बचता है। कोरोना काल में मार्च 2021 तक कुछ फिल्में रिलीज हुई, जैसे राजकुमार राव, जानवी कपूर की फिल्म रूही, कियारा आडवाणी की फिल्म इंदु की जवानी, परिणीति चोपड़ा कपूर की संदीप और पिंकी फरार, परिणीति की ही साइना, जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की फिल्म मुंबई सागा के अलावा फ्लाइट, कोई जाने ना दो जैसी कई छोटी बड़ी फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों का अनुमानित बजट जो था वो कुल मिलाकर करीब 300 करोड़ रुपए का माना जा रहा था, तो भी मेकर्स 1000 करोड़ रुपए की बिजनेस की उम्मीद थी।
पर इनमें से ज़्यादातर फिल्में लगातार इतना पैसा नहीं निकाल पाई। ट्रेड एनालिस्ट और कंप्लीट सिनेमा मैगजीन के एडिटर अतुल मोहन ने बताया कि हालात गंभीर हो गए हैं। जनवरी फरवरी में इंडस्ट्री को लगा कि हालात बेहतर हो रहे हैं, तब फिल्में अनाउंस हुई, सिनेमा हॉल खुल गए, काफ़ी हद तक सब कंट्रोल में हो गया था। राधे और सूर्यवंशी फिल्म की डेट अनाउंस हुई, सभी पॉजिटिव अप्रोच के साथ चल रहे थे कि अब सब ठीक होगा। प्लानिंग भी कर रहे थे कि अचानक मार्च में फिर से पिछले साल जैसे हाल हो गए। स्टेट वाइज सब कुछ बंद होने लगा, सिनेमा हॉल बंद होने लगे। साउथ में भी 50% दर्शकों के साथ फिल्म चलाने का ऐलान हुआ, जिसे अब तेज़ी से बंद किया जा रहा है बढ़ते मरीजों को देखकर। अगले 3 महीने तक तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा। बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री और सभी के लिए। पिछले साल की जो फिल्में रुकी हुई हैं वो रिलीज़ हुई तो मुंह के बल गिरी। अभी 11 फिल्में हैं जो रिलीज़ के लिए तैयार बैठी हैं। करोड़ों का नुकसान हो रहा है फिल्म मेकर्स और उससे जुड़े लोगों को। लगभग 135 करोड़ की लागत से बनी भुज पहले सिनेमाघर में रिलीज़ होनी थी, लेकिन अब हॉटस्टार पर इसे रिलीज़ करेंगे। फिल्म चेहरे के डायरेक्टर रूमी जाफरी ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में बताया कि हमारी फिल्म पूरी तरह से तैयार थी। 9 अप्रैल को इसको रिलीज़ भी होना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण और नई गाइडलाइंस को देखते हुए चेहरे की रिलीज़ को हमने फ़िलहाल अगले नोटिस तक पोस्टपोन कर दिया है। रमज़ान शुरू हो रहा है, ऐसे में अल्लाह करे कि कोरोना से सबको जल्द निजात मिले, फिर से ज़िंदगी पहले की तरह बहाल हो, और यही हम दुआ करेंगे। कब छटेंगे खतरे के बादल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और इस सवाल का जवाब फिलहाल बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं है, क्योंकि जब तक कोरोना पूरी तरीके से काबू में नहीं हो जाता, लोगों का भरोसा परिवार के साथ बाहर जाने का नहीं होगा। मनोरंजन घर के अंदर बैठकर ही करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा घाटा मल्टीप्लेक्स मालिकों को हो रहा है, क्योंकि एक मल्टीप्लेक्स को चलाने का अनुमानित खर्च 1 करोड़ रुपये महीना है। यहाँ तो रोजगार तक का संकट लंबे वक्त से चल रहा है। मेकर्स की चिंता ये भी है कि जिस तरह से कोरोना ने पिछले 1 महीने में फिर से अपने पैर पसारने शुरू किए हैं, उसके आगे सरकारें बेबस नज़र आ रही हैं, और लॉकडाउन के अलावा उन्हें कोई भी रास्ता इस समय सूझ नहीं रहा है। ऐसे में फिर से थिएटर्स कब खुलेंगे और 100% ऑपरेशन में आएंगे नहीं, इसमें अभी लंबा वक्त लगने की पूरी पूरी आशंका है। हालांकि बॉलीवुड भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। उन्होंने भी इस चीज़ में बहुत जल्दबाजी दिखाई थी कि भाई थिएटर्स को जल्दी ओपन किया जाए, लोगों को थिएटर्स तक बुलाया जाए, और इससे हुआ यह कि कई जगह पे केसेस एकदम से बढ़ने लगे। भाई आप एक चीज़ समझिए कि आप कितनी ही कोशिश कर लें, आप ये चीज़ मेक श्योर कर ही नहीं सकते कि इस जगह पे आप संक्रमण को रोक लेंगे जहाँ पे भीड़ हो। तो ऐसे में बॉलीवुड को इस समय समझदारी से काम लेना चाहिए। वहीं जो पब्लिक बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बात कर रही थी, वो इन सब चीज़ों से बड़ी खुश नज़र आ रही है, क्योंकि उसका कहना है कि बॉलीवुड ने जिस तरीके से बाहर के लोगों को ट्रीट किया है, उसका ये हश्र होना तो बनता ही था, और अगर नहीं भी होता तो लोगों की बद्दुआएं तो उन लोगों के साथ थी ही। बस इसी चीज़ के साथ उम्मीद करते हैं कि गरीबों का भला हो, उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। बाकी मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।